बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज़ हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज 9 दिसंबर उर्दू दोहम SD सेक्शन गज़ल नंबर 1 मुकम्मल। गज़ल नंबर 1 के शायर का नाम है हसरत मोहानी। आज हम इस गज़ल को मुकम्मल दोहराई करेंगे और इसके साथ इसके MCQs और इसके इजाफ़ी सवालात भी हैं जो वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले गज़ल नंबर 1 की तरफ आते हैं। पेज नंबर 148 पे पहला शेर देखें। मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। अशार का मफ़हूम मैंने यहाँ पे लिखा है और मफ़हूम के साथ मैं आपको कुछ तशरीह भी बताता जाऊँगा। आशिक़ को महबूब की तरफ से मिलने वाली हर तकलीफ़ खुशी को बढ़ाने का सबब बन गई है। दिल में महबूब की चाहत का पैदा होना हर आशिक़ के लिए रहनुमाई साबित होता है। देखें शायर ने क्या है, मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है। वो कहता है कि मुसीबत मुझे राहत देती है, सुकून देती है, मुझे चैन देती है। कब चैन देती है, कब आराम देती है? जब महबूब की आरज़ू, वो कहता है कि महबूब तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। जब महबूब की आरज़ू रहनुमा बन जाए, रहबर बन जाए, तब मुसीबतें दुख नहीं देती बल्कि राहत और सुकून देती हैं। शेर नंबर 2, ये वो रास्ता है दयारे वफ़ा का जहाँ बाद सरसर सबा हो गई है। शायर कहता है कि वफ़ा के देश में नक्श महबूब पर चलना, वफ़ा के देश में नक्श महबूब पर चलना आशिक़ की दिली मुराद होती है। इस मकाम पर बाद सरसर भी आशिक़ के लिए बाद सबा बन जाती है। इस शेर में शायर ने यह कहा है कि अगर हम वफ़ा के रास्ते पर चलना चाहेंगे तो दयारे वफ़ा का जो रास्ता है वहाँ बाद सरसर भी सबा बन जाती है। इंसान जब सच्चे अज़्म और पुख्ता इरादे के साथ जब किसी रास्ते पर चलेगा तो उस रास्ते में आने वाले जो मसाइब हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो उसके लिए राहत बन जाएंगे बल्कि उसके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। शेर नंबर 3, मैं दरमांदा उस बारगाह अता का गुनाहगार हूँ, एक ख़ता हो गई है। शायर कहता है कि मैं एक मुसीबत ज़दा और ठुकराया हुआ इंसान हूँ। मुझे जो कुछ भी मिला है उसकी बारगाह से मिला है। मैं गुनाहगार हूँ, मुझसे ख़ता हो गई है। इस शेर में गौर करें तो शायर कहता है कि मैं दरमांदा, वो कहता है कि ऐ अल्लाह ताला, मैं तेरी बारगाह से ठुकराया हुआ इंसान हूँ, मैं ठुकरा चुका हूँ, मुझे तूने ठुकरा दिया है। ये इस शेर में देखा जाए तो शायर ने किस्सा आदम व हव्वा की तरफ इशारा किया है कि जब जन्नत में तमाम नेमतें मुयस्सर थीं, उन तमाम नेमतों के बावजूद उनसे एक ख़ता हो गई तो अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकाला। शायर कहता है मैं भी उसी आदम का बेटा हूँ, मुझसे भी ख़ता हो गई। आज मैं अपनी गलती की, आज मैं अपनी ख़ता की माफ़ी का तलबगार हूँ और अपने रब से अब आज मैं माफ़ी चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुझे माफ़ी मिल जाएगी। शेर नंबर 4 देखें। तेरे रुतबा दान मोहब्बत की हालत तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गई है। शायर कहता है कि ऐ महबूब, मैं तेरी मोहब्बत के ऊंचे मकाम की कदर करने वाला हूँ। तुझे पाने की चाहत में मेरी हालत किसी दीवाने से कम नहीं है। अगर तुझे इदराक नहीं तो ख़ुद आकर देख ले। इस शेर में शायर ने यह कहा है कि ऐ महबूब, मैं तुझे पाना चाहता हूँ, मैं तुझे हासिल करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का हासिल, मेरी ज़िंदगी का हसूल तू ही है। वो कहता है कि तेरे रुतबा दाने मोहब्बत की हालत, कि तेरी मोहब्बत के ऊंचे मकाम को पाने के लिए मेरी हालत देख क्या से क्या हो गई है। अगर तुझे इस बात का इदराक नहीं, अगर तुझे इस बात की सोच नहीं तो आ तू खुद देख ले, अपनी आंखों से मुशाहिदा कर ले कि मेरी हालत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मैं कितना अबतर हो गया हूँ तुझे पाने के लिए। पहुँच जाएंगे इंतहा को भी हसरत, जब इस राह की इब्तदा हो गई है। किसी काम का आगाज़ कर लिया तो उसका अंजाम ज़रूर होगा। यानी शायर ये कहता है कि ऐ हसरत, हम यकीनन अपने इख्तिताम को पहुँच जाएंगे। जब इस राह की इब्तदा हो गई, जब हमने किसी काम के करने का आगाज़ कर लिया है। यानी शायर के कहने का मकसद ये है कि इंसान जब सच्चे लगन और जज्बे के साथ किसी काम की इब्तिदा करता है तो उसका इख्तिताम ज़रूर होता है और उसे उस काम में कामयाबी ज़रूर मिलती है। ये तो थे गज़ल के अशार। मशकी सवालात में शायर के यहाँ मुसीबत के राहत फ़ज़ा होने की वजह, शायर के यहाँ मुसीबत के राहत फ़ज़ा होने की वजह है महबूब की आरज़ू का रहनुमा होना। कौन से रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है? दयारे वफ़ा के रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में
तब्दील हो जाती है या अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है। शायर मंजिल मकसूद पर पहुँचने के लिए पुरुमीद है। क्यों? शायर मंजिल मकसूद पर पहुँचने के लिए इसलिए पुरुमीद है कि उसने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। महबूब की आरज़ू रहनुमा बन गई। गज़ल के चौथे शेर में हालत बदलने से मुराद हालत का गैर होना है। इस गज़ल में हम काफ़ी अल्फाज की तादाद 6 है। कौन सी चीज़ राहत फ़ज़ा हो गई? मुसीबत। शायर ने किस चीज़ को रहनुमा ठहराया? महबूब की तमन्ना को। कौन सा रास्ता है जहाँ बाद सरसर सबा हो गई है? दयारे वफ़ा का। इंतहा तक पहुँचने की शर्त क्या है? इब्तिदा करना। अब आती हैं इसके कुछ आगे ग्रामर के सवालात हैं। इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास मतला है और उसके बाद मक्ता है। सबसे पहले मतला इसके मानी तुलू होने की जगह के हैं। इस्तिलाह में किसी गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं, बशर्त ये कि इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया या हम काफ़िया व हम रदीफ़ हों। गालिब की एक गज़ल का मतला इस तरह है, बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहते हैं। अगर तखल्लुस मौजूद ना हो तो वो शेर मक्ता नहीं होगा बल्कि आखिरी शेर होगा। नासिर काज़मी की गज़ल का मक्ता है, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। पेज नंबर 74 हमारे पास जो पास्ट पेपर हैं उसमें इजाफ़ी MCQs हैं, ज़रा इनको देखते हैं। हसरत मुहानी का सन पैदाइश है 1875। मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई। किस शायर का शेर है हसरत मुहानी? हसरत मुहानी की गज़ल के मुताबिक इंतहा तक पहुँचने की शर्त क्या है? इब्तिदा करना। हसरत की गज़ल में क्या चीज़ महबूब की रहनुमा बन जाती है? आरज़ू। कौन सी चीज़ राहत फ़ज़ा हो गई? मुसीबत। बकौल हसरत मुहानी कौन सी चीज़ राहत फ़ज़ा हो गई? मुसीबत। शायर को महबूब की याद कब से नहीं है? ये एक मुद्दत से। हसरत मुहानी की शामिल निसाब गज़ल में राहत फ़ज़ा हो गई मुसीबत। कौन सा रास्ता है जहाँ बाद सरसर सबा हो गई? दयारे वफ़ा का। शामिल निसाब गज़ल में हसरत मुहानी ने किस चीज़ को रहनुमा ठहराया है? महबूब की आरज़ू को। मक्ता से क्या मुराद है? ये अभी हमने सवाल पढ़ा है। और उसके बाद हमारे पास कुछ और MCQs हैं। कौन सी चीज़ राहत फ़ज़ा हो गई? मुसीबत। शायर ने किस चीज़ को रहनुमा ठहराया है? महबूब की तमन्ना को। कौन सा रास्ता है जहाँ बाद सरसर सबा हो गई? दयारे वफ़ा का। इंतहा तक पहुँचने की शर्त क्या है? इब्तिदा करना। इस गज़ल में मतला और मक्ता दोनों की डेफिनेशन और उसके साथ उसकी एग्जाम्पल आई है, इसको अच्छे तरीके से देखना है। अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला हो आप फ़ोन पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।